स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो धनराज भगत है। तो धनराज भगत किस रूप में जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो ये चित्रकार भी थे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा मूर्ति बनाना ज्यादा अच्छा लगता था, तो ये मूर्तिकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि मिली है। चलिए, तो यहाँ पर धनराज भगत हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धनराज भगत के बारे में कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है, धनराज भगत इनका जो सबसे प्रिय माध्यम था, जो उनका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा काम किया था वो लकड़ी में किया था, या फिर हम बोल सकते हैं कास्ट। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो इनका मतलब बाकी तो बहुत सारे माध्यम में बनाए हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, यहाँ पर इन्होंने सीमेंट से भी बनाए हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इन्होंने मतलब यूज करा है तो लकड़ी के माध्यम में सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने किया है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि धनराज भगत के बारे में दूसरी चीज बात करते हैं, तो इनके यानी कि जो यहाँ पर मूर्तियां उन्होंने बनाई है, तो यहाँ पर जो आकार है वो यहाँ पर ज्यामिति आकार मिल जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट की यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इन्होंने मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पर कीलों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, यानी कि धनराज भगत ने जो मूर्तियां बनाई हैं वो विचारों से संबंधित यहाँ पर मूर्तियां बनाई हैं। ये एकमात्र ऐसे कलाकार थे जो विचार संबंधी यानी इमेजिनेशन से इन्होंने अपनी आकृतियां बनाई हैं, जो कलाकृति मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट है, तो उसको याद रखिएगा। अब हम 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर धनराज भगत है तो ये एक घनवाद के रूप में, यानी कि जो इनके प्रारंभिक चित्र है वो किस में मिल जाएंगे? घनवाद में मिल जाएंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इनके जो चित्र है वो किस में मिल जाएंगे? आपको इनमें मतलब घनवाद के साथ साथ यथार्थवादी में आपको यहाँ पर इनके मतलब जो मूर्तियां बनाई हैं उसमें भी मिल जाएगा। चलिए, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चंस भी है, तो यहाँ पर इतनी चीज मैंने बता ही दी है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स है, तो 7 पॉइंट्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देने हैं। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ लेते हैं। धनराज भगत है, तो धनराज भगत का जो जन्म हुआ है वो लाहौर में 20 दिसंबर 1917 को हुआ है, और इनकी डेथ हुई है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, जन्म लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं इनकी मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये मृत्यु हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि जब इनका जन्म हुआ है 1917 में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां मतलब भारत विभाजित नहीं हुआ था, यानी कि अविभाजित भारत पर तब ये मतलब उस टाइम के ये कलाकार हैं। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी शिक्षा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने कला की शिक्षा नहीं ली है, तो इन्होंने कला की जो शिक्षा ली थी, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ कला। ठीक है, कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्या लिख देंगे? कला। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इन्होंने जो शिक्षा ली। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि इन्होंने जो शिक्षा ली थी यहाँ पर, मतलब जो शिल्प कला की शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? तो कहाँ से ली थी सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो कौन से हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि ताकि उनको पता रहेगा। तो यहाँ पर आर्टिस्ट याद करना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो टफ होता है वो यहाँ पर पेंटिंग्स होती हैं, जो इनकी मूर्तियां है या फिर जो चित्र बनाए हैं वो सबसे ज्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हो, तो वो तो एक आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट में जितनी भी आर्टिस्ट की हैं, मतलब जितनी भी मूर्तियां हैं, उनको एक सीक्वेंस में लगा दूंगी कि आप बताइएगा कि ये किसकी है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, कि यहाँ पर इतनी गारंटी है कि आपको एग्जाम में उसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं शिक्षा। तो यहाँ पर शिक्षा क्या हो जाएगी? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की हो जाएगी। तो सारे स्टूडेंट एक बार बताइएगा कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई है? जल्दी बताइएगा। और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट याद रखिएगा। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट है, तो ये कहां पर है? लाहौर में है। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर है? लाहौर में है। और सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा। देखो, मैं यहाँ पर जितनी भी स्कूल का है, तो मैं एक बार स्थापना का जितना भी है सबके अध्यक्ष के और जो सबके है सब करवा दूंगी। आपका जो निदेशक है जो भी है वो सब आपका कंप्लीट करवा दूंगी कि यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं
ये तो हो गया है कि आपका मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने कला की शिक्षा ली है। अब हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं कि यहाँ पर शिक्षक के बाद किस मूर्ति कला विभाग के अध्यक्ष रहे। तो यानी कि जो धनराज भगत है, तो यानी कि इनका पूछ रहा है कि कौन से विभाग में थे। तो यहाँ पे विभाग तो आपको पता ही है कि मूर्ति कला में ही है, तो यहाँ पे विभाग अध्यक्ष रहे, तो कौन से वे विभाग अध्यक्ष रहे। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए और कमेंट करके सभी लोग आंसर दिया करें और कोशिश करा करें कि सारे स्टूडेंट एक तो टाइम से ज्वाइन हो जाया करें, ताकि जो मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ तो वो भी अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। टाइम तो मेरा वैसे 2 बजे ही रहता है, तो आप 2 बजे ही ज्वाइन हुआ करें। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन होंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो डेली मेरी क्लास होती है 2 बजे, तो 2 बजे टाइम से ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली के बाद किस मूर्ति कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग स्टूडेंट बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। ये मेरा उल्टा उल्टा पढ़ रहा है, इधर जाती हूँ तो शायद सही पड़ेगा। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। अब सही पढ़ रहा है चलिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की वर्तमान में अगर हम बात करें तो सारे स्टूडेंट बताइए कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का जो नाम हो गया है वो क्या है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का है तो इसका नाम क्या है। यहाँ पर सब लोग बताइएगा इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वर्तमान में है वो बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान, यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट, सॉरी कॉलेज ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। चलिए, ये तो चीज हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो वैसे तो मैं बोलती जा रही हूँ, अगर बाई चांस अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वैसे मैं बोलती जा रही हूँ, तो आपको आई थिंक तो इतना तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो एक बार और रिपीट करा दूंगी। तो चलिए, तो यहाँ पर बताना है किस ग्रुप के संस्थापक व सेक्रेटरी भी रहे। तो यानी कि आपको बताना है कि कौन से ग्रुप का ऐसा था जो, यानी कि धनराज भगत किस ग्रुप के वहां के सेक्रेटरी भी थे और यहाँ पे संस्थापक भी थे। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। तो सभी लोग तो जानते ही होंगे, बाकी स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो जो स्टूडेंट जानते हैं वो भी अच्छा है, नहीं जानते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए कि दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना हुई है, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई है, इसके स्थापना का समय सारे स्टूडेंट बताइए कमेंट करके कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई है। तो सभी स्टूडेंट बताइए किस कौन से सन में हुई है, बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात करेंगे आरंभिक चित्रों में। तो आरंभिक चित्रों में किस वाद का प्रभाव पड़ा। तो ये चीज मैंने बिल्कुल जब स्टार्टिंग में ही आपको करवाया था कि धनराज भगत है, तो इनके जो यानी कि आरंभिक जो शुरुआती के इनके जो चित्र थे, इनका कैसा प्रभाव था, तो घनवादी प्रभाव था, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, घनवाद। वैसे ये आपको बताना था, मुझे नहीं बताना था, ठीक है, तो मैंने जल्दी से बता दिया। चलिए, तो ये तो नहीं बताऊंगी। चलिए, तो ये चीज मैंने स्टार्ट ही करा था, तो मैंने तभी बताया था इनकी मूर्तियों में से किस आकार का अधिक, यहाँ पर ये चीज बताइए, इनकी मूर्तियों में जो किस आकार, अभी मैंने बताया था जब स्टार्ट ही करी थी क्लास, तो यहाँ पर बताया था मैंने कि इनकी मूर्तियों में सबसे ज्यादा जो आकार में अगर दिखती हैं, किस आकार में इनकी मूर्तियां दिखती हैं, वो चीज बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपका एक लाइन में लिख दिया जाएगा कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिनके जिनकी मूर्तियां ज्यामिति आकार के रूपों में दिखाई देती हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन हो जाएगा, धनराज भगत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्यामिति आकार, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ज्यामिति लिख देती हूँ, बाकी तो आकार ऊपर लिखा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज्यामितीय। चलिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप बोल सकते हैं, या फिर क्यूबिज्म जो है, यहाँ पर घनवादी प्रभाव तो था ही। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक कार्य किस माध्यम में दिखाई देता है। अब देखते हैं, देखो इनका तो माध्यम तो पत्थर भी है, कांस्य भी है, सीमेंट भी है, लकड़ी भी है, और यहाँ पर इतने आपने माध्यम देखे कि पत्थर देखा, कांस्य देखा, सीमेंट देखा और लकड़ी देखा।
जो धनराज भगत का जो माध्यम है आपने देखा कि सीमेंट भी है, कांस्य भी है, पत्थर भी है, मतलब हाँ, और लकड़ी भी है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि धनराज भगत ने सबसे अधिक किसमें काम किया है, सबसे जो माध्यम का यूज करा है तो वो किसमें किया है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, लकड़ी में इन्होंने काम किया है। और लकड़ी के साथ इन्होंने यहाँ पर किलो का, यहाँ पर जो बता देती हूँ कि इन्होंने किलो के सहयोग से भी मूर्तियां बनाई थी। ठीक है, तो यानी कि जब लकड़ी होगी तो आराम से कील का भी प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे किलो का भी इन्होंने संयोग करके बनाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी मूर्ति शिल्प में प्रायः कैसा प्रभाव दिखता है। ठीक है, वैसे तो इनका घनवादी, आरंभिक चित्रों में तो इनका घनवादी प्रभाव दिख जाता है, लेकिन घनवाद के साथ साथ इनका किसी और का भी प्रभाव पड़ता है। कौन से वाद का प्रभाव पड़ता है, कौन से कला आंदोलन का प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यथार्थवादी हो जाएगा। चलिए, ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए। चलिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ इनके पॉइंट्स हैं, पुरस्कार हैं, वो चीज देखते हैं क्या क्या इसका है आंसर। बाकी तो यहाँ पर जितने भी आपके पॉइंट्स लिखवाए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। लिखने को तो यहाँ पर पूरा बोर्ड भी भर दूंगी, लेकिन ऐसे लिखने पढ़ने से क्या फायदा कि आपको पूरा इतना ज्यादा नहीं है कि जितना भी है यहाँ पर है बस इतने ही से याद करो, आपका जरूर एग्जाम में जरूर फंसेगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं धनराज भगत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर विचारों के आधार पर मूर्ति निर्माण करने वाले ये प्रथम कलाकार थे। ठीक है, याद रखिएगा कि विचार, ये चीज मैंने बताया भी था कि विचारों के आधार पर मूर्ति का निर्माण करने वाले ये प्रथम कलाकार थे। मतलब उस टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड के, तो उस टाइम पीरियड का क्या मान लो कि मतलब जो सबसे पहले अगर बात करी है, सोचो 1917 में उनको जन्म हुआ था, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में जो सबसे पहले विचार के माध्यम से इन्होंने जो काम किया था, मूर्तियां बनाई थी, वो एक पहले कलाकार थे। कौन, धनराज भगत। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था कि इनकी कला में क्या किलो का संयोजन भी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे लकड़ियों के साथ यहाँ पे इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं जिसका प्रयोग किया है, तो वहां पे किलो का भी प्रयोग किया है। चलिए, तो यहाँ पे पुरस्कार देख लेते हैं। यहाँ पर पुरस्कार तो आप याद करिएगा कि पद्मश्री उनको पुरस्कार मिला था 1977 में मिला था। किसके द्वारा, तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा इनको मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ कि ताकि अच्छे से आपको दिखे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1947, चाहे तो 1947 से 48 भी, वो 1947 से 49 भी लिख सकते हैं। इसमें आईफेक्स, जो आईफेक्स का मतलब जो है प्रथम पुरस्कार मिला था। तो सारे स्टूडेंट एक बार आईफेक्स के बारे में बताइए कि आईफेक्स का फुल फॉर्म बताइएगा और आईफेक्स की स्थापना भी बताइएगा। मैंने आपको करवाया है और आपको शायद कल ही करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बताइएगा। हाँ, पत्र और पत्रिकाएं वाले में करवाया था आईफेक्स वाला, तो उसको भी बताइएगा। मैंने इसके बारे में पूरा बताया है। अगर किसी बाई चांस स्टूडेंट ने नहीं वॉच किया है तो आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा मैंने पत्र पत्रिकाएं करवाई हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आईफेक्स का पूरा लिखवाया है। अब हम बढ़ते हैं माध्यम। माध्यम तो मैंने बता ही दिया था कि पत्थर, कांस्य, सीमेंट और लकड़ी। यहाँ पर इनका दृश्य चित्र देख लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, झोपड़ी हो जाएगा। वैसे ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही थे, लेकिन अगर हम जानने की बात करें तो किस रूप में जानते हैं, तो मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, तो अब हम मूर्तियां देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से में बनाई है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे शिवा डांसिंग है, शिव नृत्य है। ठीक है, शिवा डांसिंग भी बोल सकते हैं, शिव नृत्य भी बोल सकते हैं। तो ये इन्होंने प्लास्टर में बनाई है। तो स्टैंडिंग वुमन है, तो ये कास्ट में हो जाएगी कॉस्मिक, जो कॉस्मिक वुमन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्मिक वुमन है और एक है कॉस्मिक मैन। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद करिएगा। कॉस्मिक मैन है, ये धनराज की प्रसिद्ध जो इनकी थी फेमस जो मूर्ति है, स्कल्पचर, वो सबसे ज्यादा फेमस ये थी कॉस्मिक मैन, जो किस में बनी है, सीमेंट व प्लास्टर में बनी है। ठीक है, तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। ठीक है, जो कौन सी है, कॉस्मिक मैन। एक कॉस्मिक मैन हो गया, देखो यहाँ पर आप याद करना है, कॉस्मिक मैन याद करना, एक कॉस्मिक वुमन याद करना, एक कॉस्मिक और भी होगा, एक कॉस्मिक एनर्जी। तीन हो गए आपके, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक वुमन और कॉस्मिक मैन। तीन हो गए, तीनों ही याद करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं शिवा डांसिंग, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फिर अब हम बात करते हैं इनकी जो बुल है, बुल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बुल भी याद करिएगा। ये इन्होंने टेराकोटा में बनाई है। घोड़े की नाल बंदी है, ये पत्थर में बनी है, तो इसको भी याद करिएगा। जो मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा, मोनार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। मोनार्क एक
सीरीज है, तो इसको भी याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द किंग है एंड द किस जो लकड़ी में है, बांसुरी वादक है तो ये सितार वादक, सितार वादक सीमेंट में है। कुछ ही चीज मैंने लिख दिए हैं कि कौन कौन से इसमें है, वैसे माध्यम इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, यहाँ पे मूर्तियां ही पूछी जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ कि आप कौन कौन से जरूर याद कर लेना। वैसे तो आपके बहुत सारे हैं, ये चीज बता दिया है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। आई सपोर्ट द यूनिवर्स याद कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन है तो ये भी याद कर लिएगा। द किंग बांसुरी वादक, ये भी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या बच्चे सोचेंगे अब कुछ स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम बचा ही क्या है ना, 2 ही 3 तो बचे हैं। जब है तो इंपॉर्टेंट है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो शिवा डांसिंग भी पूछा गया है एग्जाम में, कॉस्मिक वुमन भी पूछा गया है, यहाँ पे बांसुरी वादक सितार वादक ये भी दोनों पूछे गए हैं। मोनार्क है सीरीज है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे कहीं नहीं तो देखो टीजीटी में नहीं पूछा गया है, तो लेकिन यहाँ पे नेट के एग्जाम में तो पूछ ही लेता है, और क्या कहते हैं पीजीटी के एग्जाम में, तो ये तो याद करने का ही बनता है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके वो भी अलग है, मतलब जो टाइटल है यहाँ पर वो भी अलग है, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्टिंग से बता देते हैं कि धनराज भगत की मूर्तियां कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे शिवा डांसिंग है, जो शिवा नृत्य है, जो किस में बना है, प्लास्टर में बना है। नंबर 2 है स्टैंडिंग वुमन है, वो किस में बना है, तो कास्ट में बना है। नंबर 3 है कॉस्मिक वुमन, कॉस्मिक वुमन भी याद कर लेना, कॉस्मिक मैन भी याद कर लेना, जो मतलब धनराज भगत की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी। कौन सी, कॉस्मिक मैन, जो सीमेंट व प्लास्टर में बनी है। अगर ये पूछता है कि कहां पर संग्रहित है तो ये कहां पर, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। चलिए तो चौथी की बात करते हैं। सितार वादक है जो सीमेंट में है, बांसुरी वादक है, द किंग द किस एंड मोनार्क है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन है, आई सपोर्ट द यूनिवर्स एंड कॉस्मिक एनर्जी, और घोड़े की नालबंदी जो पत्थर में बना है या प्रस्तर भी बोल सकते हैं, बुल हो गया टेराकोटा। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे इतने बता ही दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। यहीं पर आपकी क्लास खत्म होती है, इतना मैंने पूरा आपको बता ही दिया है, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो याद करिएगा कि धनराज भगत में जो सबसे पहले प्रभाव दिखता है तो कौन सा दिखता है, घनवाद का दिखता है। बाद में मतलब कौन सा है, तो यथार्थवादी, यानी कि घनवाद और यथार्थवादी दोनों का ही प्रभाव यहाँ पर धनराज भगत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट याद कर लेना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद करने का है कि इनका माध्यम अगर पूछते हैं तो यहाँ पर कास्ट हो गया, और क्या कहते हैं पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, तो यहाँ पर इनका यूज करा है। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर किलो का भी इन्होंने प्रयोग करा है, यहाँ पर किलो का संयोग भी करा है। अगर यहाँ पर आकार की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं कि मतलब ज्यामितीय आकार का। यहाँ पर ज्यामितीय आकार में देखो हर किसी की अपनी, कोई भी कलाकार हो अपनी अलग अलग विशेषता होती है, तो ऐसे ही धनराज भगत हैं तो इनकी भी अलग विशेषता थी। ये विचारों के माध्यम से अपनी मूर्तियां करते थे, और दूसरी चीज यहाँ पर ज्यामितीय आकार इनमें, मतलब जो मूर्तियां बनाते थे ज्यामितीय आकार में बनाते थे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा, और आई फैक्ट्स वाला जरूर पढ़िएगा, मैंने पूरा लिखवाया है, इसको याद करिएगा कि आई फैक्ट्स से क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बार क्लास में दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप वीडियो वॉच नहीं करेंगे, हर मैं बताती रहूंगी तो सब लोग पढ़िएगा, बाकी मैं पूरा लिखवा दिया है, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी फिर मिलते हैं 10:30 पर। बहुत एक ही स्टूडेंट, देखो जो भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट होती है मैं उसे तुरंत पूरा करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग अपनी भी डिमांड रखेंगे ना तो बिल्कुल भी उसे पूरा जरूर करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक स्टूडेंट की तो फंडामेंटल की प्रॉब्लम थी, अभी तक नहीं प्रॉब्लम हो पाई है, मतलब सॉल्व नहीं हो पाई है जो प्रॉब्लम है। और एक स्टूडेंट का आज था कि मैम ऐसे ही आप आर्टिस्ट का भी बता दो कि कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट करें, तो उसका भी स्टार्ट कर देंगे, आर्टिस्ट का भी करवाएंगे, जितने भी कलाकार हैं सब अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो बस ये है कि टाइम से ज्वाइन हो जाया करो और क्लास करा करें। चलिए फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक यू एवरीवन, और आर्टिस्ट के साथ मिलते हैं, आर्टिस्ट को अच्छे से पढ़िएगा, वहां के उसी क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, थैंक यू अगेन, और जाते जाते लाइक भी जरूर करिएगा।